बहुत पहले की बात है। एक जंगल के पास ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक बाज रहता था। उस पहाड़ी की गहराई में एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा रोज बैठा करता था। कौवा बहुत ही मूर्ख था और वह सभी की नकल निकालकर उन्हें चिढ़ाया करता था। एक दिन बाज पहाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ भोजन की तलाश कर रहा था। पहाड़ी के नीचे कौवे का ध्यान भी हवा में उड़ते हुए बाज पर ही था। वह बहुत देर से बाज को पहाड़ी के ऊपर चक्कर लगाते हुए देख रहा था। बाज के पास ईश्वर की दी गई तेज आंखों का उपहार होता है। बाज की आंखें बहुत ही तेज होने के कारण वह बहुत ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख लेता है। अपनी इसी खासियत की वजह से बाज को जल्दी ही पहाड़ी के नीचे एक शिकार मिल जाता है और फिर शिकार पर झपट्टा मारने के लिए तेजी से नीचे की तरफ आता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। बाज को देखकर कौवा उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसे मैं भी शिकार कर सकता हूँ। मैं एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भी वैसे ही शिकार कर सकता हूँ जैसा तुम करते हो। कुछ दिनों के बाद बाज फिर से उस पहाड़ी के ऊपर हवा में चक्कर लगा रहा होता है। कौवा भी बाज को देखकर बाज के शिकार का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक झाड़ियों में से एक खरगोश बाहर निकलता है। पहाड़ी के ऊपर बाज खरगोश को देखकर उस पर झपट्टा मारने के लिए तेजी से नीचे आता है और बाज झपट्टा मारकर खरगोश को अपने तेज नुकीले पंजों में जकड़कर तेजी से ऊपर की तरफ उड़ जाता है। बाज की तेजी को देखकर कौवा हक्का बक्का रह जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि बाज कब अपने शिकार को लेकर चला गया। अब कौवा गुस्से में आकर बोलता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इससे भी तेज गति से शिकार कर सकता हूँ। अगले ही पल वह देखता है एक बड़ा मोटा चूहा अपने बिल से बाहर आ रहा है। कौवा बिना कोई समय गवाए चूहे की तरफ झपटता है और बाज की तरह अपने पंजों में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा कौवे को अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और वापस अपने बिल में चला जाता है। इधर कौवे अपनी गति पर संतुलन नहीं बना पाता है और वह पहाड़ी से टकराकर घायल हो जाता है। पहाड़ी से टकराकर घायल अवस्था में कौवा दर्द से कराहने लगता है। तभी बाज भी उड़ता हुआ कौवे के पास जाता है। बाज कहता है, मुझे आशा है अब तुम समझ गए होंगे कि शिकार करना कोई आसान काम नहीं है और दूसरों की नकल करना भी आसान नहीं है। बाज की बात सुनकर कौवा शर्मिंदा हो जाता है और उसके बाद कौवा अपने जीवन में कभी भी किसी की नकल उतारने की हिम्मत नहीं करता है। वह ईश्वर द्वारा दी गई अपनी क्षमताओं के साथ ही खुश रहता है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही SR चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं। हम जल्दी ही एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। इस चैनल पर अन्य कहानियों को देखने के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखें।